एक बार ये मोमेंट के बारे में सोचो। आप अपना फोन चेक करते हो और एक मैसेज दिखता है, ईएमआई पेमेंट फेल्ड। या फिर बैंकिंग ऐप खोलते हो और रियलाइज होता है कि डेट निकल चुकी है। स्ट्रेस तो होता है यार। अब क्या होगा? क्रेडिट स्कोर गिर गया तो रिकवरी कॉल्स आएंगी या फिर नहीं? अगर आप इस सिचुएशन में हो, पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। लाइफ हैपेंस। कभी मेडिकल एक्सपेंसेस, कभी सैलरी डिले या फिर कभी सिंपली भूल जाना। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ गाइड टू स्मार्ट बोरोइंग। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट टू डू व्हेन यू मिस एन ईएमआई। इसमें हम आपको बताएंगे बैंक्स क्या एक्शन ले सकती हैं और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप रिकवरी प्लान क्या हो सकता है, ताकि आप अपना क्रेडिट स्कोर और पीस ऑफ माइंड दोनों को प्रोटेक्ट कर सको। उसके पहले सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। सबसे पहले रियलिटी समझते हैं कि एक ईएमआई मिस होने पर इमीडिएटली कौन सी चीजें इंपैक्ट हो सकती हैं। पहला, लेट फीस। ईएमआई मिस होते ही यूजुअली एक लेट पेमेंट चार्ज लगता है। दूसरा, इंटरेस्ट पाइलअप। इंटरेस्ट रुकता नहीं है। पेमेंट लेट होने पर इंटरेस्ट कंटिन्यू रहता है और वो पाइलअप हो सकता है। तीसरा, क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1-2 दिन डिले हुआ तो डैमेज मिनिमल होता है, पर 30 दिन से ज्यादा डिले हो जाए तो क्रेडिट प्रोफाइल पर नोटिसेबल इम्पैक्ट पड़ सकता है। मतलब, a one day miss is not a disaster, but a 30-day delay can cause real damage. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। ईएमआई मिस होते ही क्या करना होता है। स्टेप 1, वाई को समझो। सबसे पहले रीजन क्लियर करो। टेक्निकल इशू था, ऑटो डेबिट फेल हुआ या फिर जेन्युइनली फंड शॉर्ट थे। रीजन क्लियर होगा तो सोल्यूशन भी क्लियर होगा। स्टेप 2, कम्युनिकेट अर्ली। ये सबसे पावरफुल स्टेप है। बैंक या फिर लेंडर को पहले कॉल करो, उनके कॉल का वेट मत करो। जब आप पहले रीच आउट करते हो, आप डिफॉल्टिंग बोरोवर नहीं, रिस्पॉन्सिबल बोरोवर दिखते हो। काफी केसेस में लेट फीस वेव हो सकती है, एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है और सिचुएशन स्मूथ हो जाती है। स्टेप 3, मैनुअल पेमेंट करो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो नेक्स्ट ऑटो डेबिट का वेट मत करो, मैनुअली ईएमआई क्लियर करो। जितनी जल्दी पेमेंट क्लियर होगी उतना ही डिले कम होगा। अगर प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म नहीं है और थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर करने में, तो ये ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला, आप लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो या फिर टेन्योर को एक्सटेंड कर सकते हो। ईएमआई थोड़ी कम हो जाती है बाय एक्सटेंडिंग द लोन टेन्योर। पर याद रखना, ये ऑप्शन सारे लोन्स पर अवेलेबल नहीं होता, तो आपको अपने बैंक या फिर लेंडिंग पार्टनर से कंफर्म करना होगा। दूसरा, कुछ बैंक या लेंडर्स 3 से 5 दिन का विंडो देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। अज्यूम मत करो, उनसे कांटेक्ट करके कंफर्म कर लो। तीसरा, ऑटो पे डेबिट सेटअप कर दो ताकि सैलरी आते ही ईएमआईस अपने आप डिडक्ट हो जाए। और अगर ईएमआई डिडक्ट होने से पहले ही सैलरी खत्म हो रही हो तो एक इमरजेंसी फंड बना लो ताकि यू कैन यूटिलाइज दैट मनी इन सच टाइम्स। चौथा, ईएमआई डेट्स के लिए अपने फोन में एक रिमाइंडर सेट कर दो टू अवॉइड फॉरगेटिंग देम। ये स्मॉल हैबिट्स 40% ऑफ द फ्यूचर स्ट्रेस को बचा लेती हैं। एक ईएमआई मिस होना आपकी फाइनेंशियल लाइफ का एंड नहीं होता है। ये बस एक सिग्नल होता है टू पॉज, प्लान एंड करेक्ट। क्रेडिट स्कोर परफेक्शन से नहीं, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से बनता है। अगर आप भी लोन्स और क्रेडिट को फियर के बिना समझना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ आपका सबसे बड़ा ईएमआई रिलेटेड डाउट क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।